पूरा शहर अंधेरे में था, सायरन बज रहे थे, ब्लैकआउट चल रहा था, लेकिन उसी अंधेरे में एक कारोबारी की मौत की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। पटना में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट के बीच मसाला कारोबारी पिंटू कुमार को सिर में गोली मार दी गई। हैरानी की बात यह कि शूटर सिर्फ हत्या करने नहीं आए थे, बल्कि पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। साइलेंसर वाली पिस्टल, पैदल भागने का प्लान, ब्लैकआउट का चुना हुआ वक्त, आखिर किसने रची अंधेरे में मौत की ये साजिश, देखिए। मॉक ड्रिल में मौत की साजिश, अंधेरे में एक अंधा कत्ल, ब्लैकआउट बना कातिलों का हथियार, कारोबारी के कत्ल की हैरत अंगेज वारदात। अंधेरा, जहां लोग खतरे से बचने की तैयारी कर रहे थे, वहीं कुछ लोग उसी अंधेरे को हथियार बनाकर मौत की साजिश रच रहे थे। पटना में एयर स्ट्राइक मॉक ड्रिल के लिए ब्लैकआउट किया गया था। पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन अपराधियों के लिए यही अंधेरा सबसे बड़ा मौका बन चुका था। गुरुवार शाम 7 बजे पटना। गुरुवार शाम 7 बजे पटना में ब्लैकआउट शुरू हुआ। शहर की लाइटें बंद हो चुकी थीं, सड़कें सुनसान थी, लोग घरों के अंदर थे और इसी दौरान सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मुसल्लहपुर हाट में 25 साल के मसाला कारोबारी पिंटू कुमार को गोली मार दी गई। गोली सीधे सिर में मारी गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आसपास मौजूद लोगों को गोली चलने की आवाज तक नहीं सुनाई दी। पुलिस जांच में सामने आया कि ये कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी। पिंटू कुमार की पहले रेकी की गई थी। वो कब निकलता है, किस रास्ते से जाता है, कहां रुकता है, हर जानकारी पहले से जुटाई गई थी और फिर हत्यारों ने ऐसा वक्त चुना जब पूरा शहर अंधेरे में डूबने वाला था। पटना में हुए इस शूट आउट ने पुलिस को भी चौंका दिया है। शुरुआती जांच में साफ हो चुका है कि अपराधियों ने ब्लैकआउट को ध्यान में रखकर पूरी हत्या की प्लानिंग की थी। पेशेवर शूटर बुलाए गए, साइलेंसर वाली पिस्टल इस्तेमाल हुई और वारदात के बाद आरोपी पैदल ही फरार हो गए। शूटर जानते थे कि ब्लैकआउट के दौरान शहर में बिजली नहीं होगी, गाड़ियों की आवाज नहीं होंगी, सड़कें शांत होंगी। ऐसे में अगर गोली की आवाज गूंजी तो लोग अलर्ट हो सकते थे, इसलिए अपराधियों ने साइलेंसर लगी पिस्टल का इस्तेमाल किया। शूटर पिंटू के करीब पहुंचे और सिर में गोली मार दी। साइलेंसर की वजह से गोली की आवाज बेहद हल्की रही और आसपास के लोगों को वारदात का एहसास तक नहीं हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि हत्यारे पैदल ही आए थे। अपराधियों को पता था कि अगर बाइक या कार का इस्तेमाल किया तो लोगों की नजर उन पर पड़ सकती है, इसलिए पहले पूरे इलाके का रूट समझा गया और फिर ब्लैकआउट के दौरान पैदल पहुंचकर वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद आरोपी उसी अंधेरे का फायदा उठाकर पैदल फरार हो गए। अब पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और पिंटू कुमार के कारोबारी और निजी संबंधों की जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि इस हत्या के पीछे बड़ी साजिश और पेशेवर गैंग का हाथ हो सकता है, लेकिन अंधेरे में हुए इस कत्ल के केस में पुलिस भी अंधेरे में ही तीर चलाने को मजबूर है। मसाला दुकानदार पिंटू सौ, उसको ब्लैकआउट केस में किसी ने गोली मार दिया। क्या लूटपाट हुई थी क्या? नहीं, लूटपाट नहीं हुई थी। पता चला अभी नहीं, अभी तो प्रथम दृष्टया तो गोली मारा है, कोई पुरानी दुश्मनी को लेकर मारा है। तो पीएमसीएच भेजा गया, और पीएमसीएच से रिपोर्ट आता तो बताते हैं। कितने अपराधी आए थे? एक। क्या करते थे ये? मसाला बेचते थे। क्या नाम इनका? पिंटू कुमार। पहले से किसी से दुश्मनी? एक हफ्ता पहले किसी से झगड़ा हुआ था, उसी एंगल पे काम हो रहा है। प्रथम जैसा क्या लग रहा है? हत्या किया गया है, गोली मारा गया, थोड़ी दुश्मनी थी उसके कारण से मारा गया। जिस ब्लैकआउट का मकसद सुरक्षा का अभ्यास था, उसी अंधेरे को अपराधियों ने हत्या का हथियार बना लिया। 15 मिनट का अंधेरा और उसी अंधेरे में हमेशा के लिए बुझ गई एक कारोबारी की जिंदगी। पटना का ये शूट आउट सिर्फ एक हत्या नहीं,
बल्कि अपराधियों की खतरनाक प्लानिंग का डरावना नमूना है, जहां पहले रेकी हुई, फिर वक्त चुना गया और मौत की स्क्रिप्ट लिखी गई, जिसे पूरी प्लानिंग के तहत अंधेरे में ही अंजाम तक पहुंचा गया। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ 10। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।